शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कराची रीजन और रुकन सिंध असेंबली हल्का PS 112 बल्दिया टाउन मलिक सरबलंद खान की रिकाउंटिंग केस की समाअत और अदलिया की जानिब से फैसले के खिलाफ सिंध असेंबली में PTI रुकन असेंबली का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, वॉकआउट। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI रहनुमाओं का कहना था कि लेकिन जब हमारी साथी हमला होगा नहीं, हमारे MP की सीट छीन गई, लेकिन अजीम तल मफाद के खातिर मैं यह बैठा रहा कि अब हम सिंध के लिए बात करती। लेकिन जब हमारी साथी का हमला होगा, हमारे MP की सीट छीन गई, इसके बाद हम समझते यहाँ सिर्फ और सिर्फ करारदाद की मंजूरी के लिए बैठे रहे। लेकिन अब हम बाइकाट करते हैं, जब शादी हाउस बनाओगे हम बाइकाट करते हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, जाली फैसला ना मंजूर, ना मंजूर, जाली फैसला ना मंजूर। सबरत की सीट, सबरत की सीट, सबरत की सीट। अगर आपके मतलब की बात करूंगा, मेरे जो वोट है वो इलेक्शन कमीशन रूल के मुताबिक 6000 वोट तकरीबन मेरे ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन का रूल वाज़े तौर पे कहता है कि कौमी असम्बली में 8000 वोट का अगर डिफरेंस हो तो रिकाउंटिंग हो सकती है। सूबाई असम्बली में अगर 4000 के वोट का डिफरेंस हो तो गिनती हो सकती है। लेकिन ये जब कंसोलिडेशन के बाद ये भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात इसमें और है कि हमारे न सिर्फ वोट उस लिहाज से भी ज्यादा है, और एक और कानून है जिसमें कहते हैं कि 5% के अंदर अगर आपके वोट हैं तो रिकाउंटिंग हो सकती है। मेरे 11% से भी ज्यादा हैं, पूरे इलेक्शन के वोटों को मिलाकर भी 11% से ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो फैसला है ये टोटल नाइंसाफी, बदनीयती और इंतहाई इलीगल फैसला है, जिसको हम भरपूर अंदाज में इसका फेस मुकाबला भी करेंगे। हर फोरम पे जाएंगे अपनी इंसाफ लेने के लिए, और हर फोरम पे जाके आवाम के सामने भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे। मुझे MKM से भी आई, मुझे नून लीग से भी आई, और मुतअद्दिद दफ़ा आई। और मुझे हराने वाले इस वक्त की वो सिस्टम है जो इमरान खान को हर तरीके से परेशान करना चाहता है, जो इमरान खान को जिसने जेल में रखा है, जो अवाम के हुकूक पर डाका डाल रहा है, वो ताकतें आज मुझे भी असम्बली से बाहर करना चाह रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा, हमारे खातून रहनुमाओं को जेल में रखा, हमारे लीडरान को जेल में रखा, आज हमें भी सीट से बाहर कर रहे हैं। हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। 6 महीने रहे, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के मेंबर बन के रहे, इंसाफ के मेंबर बन के रहे, इमरान खान के खिलाड़ी बन के रहे, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे अपनी पार्टी के साथ, अपनी कौम के साथ। जिस कौम ने हमें मैंडेट दिया उसका सौदा कभी नहीं करेंगे। शाहनवाज जो भी आपके तरीके से बाहर आएंगे। दूसरा मैं बात करूंगा कि आज सुबह जो है वो हाई कोर्ट के अंदर हमारे MPA सरबलंद खान जो बल्दिया टाउन से बिलोंग करते हैं, इनकी सीट को भी रिकाउंटिंग में छीन लिया गया है। आप देखिए कि ये कहाँ का कानून है कि इनका मार्जिन जो है 6500 से ज्यादा का था, जिसमें रिकाउंटिंग बनती नहीं है। इससे पहले भी जो है शाहनवाज जदून से खिमाड़ी में ये सीट छीनी गई है। हम जो है इसको कंडेम करते हैं, असेंबली के फोरम पे आवाज उठाएंगे। आप मीडिया के तवज्जुह से भी जो है हम ये आवाज उठा रहे हैं, और आगे ये जितनी इनकी ज्यादतियां होंगी जो है उतनी तहरीक इंसाफ जो है वो उभर के आएगी। मैं चाहूंगा हमारे दूसरे MPA फिलहाल जदून साहब बात करेंगे, इसके बाद अवैस साहब बात करेंगे। मैं MPA मोहम्मद अवैस PS 96 कुरंगी। आज इंतहाई अफसोस का दिन है कि हमारे MPA सरबुलंद खान जो कि बल्दिया से जीते थे, उनकी तारीख 13 तारीख लगी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर। अचानक एक दिन पहले वो तारीख कर दी जाती है 9 तारीख। 9 तारीख को सुबह पहले नंबर पे केस लगाया जाता है। 3 घंटे जिरा होती है। 3 घंटे के अंदर बहस होती है। किसी जगह पर ये साबित, किसी लॉ के अंदर ये साबित नहीं होता कि 5% से ज़्यादा वोटों का फ़र्क हो तो रिकाउंटिंग की जाती है। किसी लॉ के तहत इसको साबित नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी अल्लाह जानता है कि ये फैसला कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। 6,500 वोटों का फ़र्क था और MPA सरबुलंद खान की PS 112 की सीट नाजायज़ तरीके के साथ छीन ली गई है। हमारा अपनी अदलिया के ऊपर भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला हम ट्रिब्यूनल के अंदर भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, हम हर महाज के अंदर लड़ेंगे, हम ग्राउंड पे भी लड़ रहे हैं। कराची के अंदर जिस तरीके के साथ हमारी 20 सीटें पहले कौमी असम्बली की सीट छीनी गई, 26 सीटें हमारी सूबाई असम्बली की सीटें छीनी गई। अब ये 9 सीटें जो हमें मिली हैं, इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही हैं कि हम हक सच की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, कराची में काम करने की बात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट इन थोड़ी सी बारिशों के अंदर एक्सपोज हो गई है। पूरे कराची का आपने हाल देखा है, हर सड़क टूटी हुई है, कोई रोड साबित नहीं है। ये बारिश ही कुछ नहीं हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे कम बारिश कराची के अंदर हुई है। अगर जिस तरीके की बारिशें बताई जा रही थी, अगर वो बारिशें हो जाती तो सिंध का हाल क्या होता। तो मेरी गुजारिश है कि अदलिया से हमें आप पे एतमाद है कि ये जो फ़ैसला हुआ है, ये फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए, हमें इसके ऊपर फ़ैसला किया जाए। जो लॉ कहता है उस लॉ के मुताबिक, जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक हमें फ़ैसला दिया जाए। हम इंशाल्लाह सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह हमें वहाँ इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया।